इस साउंड में कुछ अलग सा लग रहा है, या फिर कुछ ऐसा लग रहा है कि कुछ डिफरेंट सी चीज़ है, या फिर इस बाइक को देख के कोई ऐसा बोल सकता है कि ये एथेनॉल से चलने वाली मोटरसाइकिल है जो कि काफ़ी अच्छा काम करेगी इन फ्यूचर अगर ये इंडियन मार्केट के अंदर छा गई तो। इसके बारे में देख लेते हैं कि ये कैसे चल सकती है 85% एथेनॉल पे। देखो, ओवरऑल बाइक की शुरुआत ही मैं कर देता हूँ इसके लुक्स से। तो लुक्स में ये बाइक नीचे से देखोगे तो कुछ हायाबुसा जैसी लगती है, बिकॉज सुजुकी है ना, तो जिक्सर बूसा वो वाली जो फिलॉसफी है वो सुजुकी इसके साथ में खेल रही है। आगे से शार्प है, यहाँ से देखोगे ये वाला एंगल तो ये काफ़ी अच्छा, देखो कितना क्रिस्प और भरा भरा सा लग रहा है ना। ये ऐसा लग रहा है जैसे कि हाँ भाई अच्छी खासी वाली स्पोर्ट्स बाइक है। लेकिन अब कंटिन्यू करने से पहले यहाँ देख लो, E20 है तो है ही, E85 तक चली जाएगी, E85। और हाँ, अभी इसमें मैंने जो देखा है ना वो देख के मेरे को बहुत ही मज़ा आ गया। मैंने वही सोचा यार, फ्लेक्स फ्यूल टेक्नोलॉजी वाली बाइक इतने मतलब सुजुकी बना रहा है, अब हर एक ब्रांड आ रहा है, और सुजुकी ने अपने इसी मॉडल को ही और ज़्यादा इम्प्रूव कर दिया, ग्राफिक दे दिया इसके अंदर। नीचे से देखोगे ये वाला पोर्शन तो ऐसा लगता है कि हाँ भाई एक अच्छी क्वालिटी की एक महंगी सी कोई एक इंसान बाइक चला रहा हो। बाकी जो फ्रंट का जो एलिमेंट है ये वाले अपसाइड डाउन हो जाते इस प्राइस ब्रैकेट पे तो बढ़िया मज़ा आता। लेकिन हाँ ये है कि सुजुकी का इंजन है तो बहुत ज़्यादा स्मूथ है। यहाँ से एग्जॉस्ट का लुक कुछ ऐसा सा है, और अगर देखोगे तो टेल भी ऐसी है बिल्कुल ऊपर की तरफ आती हुई, बट हाँ यहाँ से थोड़ी सी भारी टेल है। ये 250 की ब्रांडिंग बैजिंग यहाँ पे है, और जो टेल लैंप है वो कुछ ऐसा है। इसको ऑन करते हैं तो सबसे पहले की ऑन, और ये कुछ टेल लैंप उसका ऐसा सा दिखता है। तो यार ठीक है, इस सिनेरियो के अंदर देखोगे तो यहाँ पे आपको ये स्प्लिट सीट मिल जाती है, जो कि एक स्पोर्ट्स बाइक का स्टांस तो देती है और फील भी वही देती है, क्योंकि स्टिफ बाइक सीट्स हैं इसकी। तो यहाँ से ये स्प्लिट हो गई ऊपर विलीन के लिए, ये हो गई राइडर के लिए। इनफैक्ट ये वाला एंगल देखोगे, बाइक देखो कितनी बड़ी सी लग रही है। दिखने में चीज़ बड़ी और अच्छी लगनी चाहिए, उस हिसाब से फिर उसके पैसे और रोड प्रेजेंस पे होती है। मेरा हाथ ये रहा, टैंक का साइज़ देखो कितना बड़ा है, तो टैंक का साइज़ भी बड़ा है। आगे से बस ये है कि जो फ्रंट स्क्रीन है ना ये थोड़ी सी बड़ी होनी चाहिए थी, या फिर फ्रंट स्क्रीन का डिज़ाइन कुछ और होना चाहिए था। यहाँ से देखोगे तो पता नहीं चलेगा, बट ऊपर से देखोगे तो पता चलता है। इस तरफ से अगर देखते हैं तो ये साइड व्यू मिरर्स यहाँ पे, और ये जो है ठीक है, बट ये ना लॉकिंग वाले नहीं है, इसमें ऐसे करके नीचे तक चला जाता है। तो आपको हमेशा ही अंदाज़ा लगाना पड़ेगा कि इसको कितना नीचे करना है। इसमें एक लॉक होना चाहिए था कि इतना इससे नीचे जाए ना, तो हर किसी को पता होगा कि भैया ये यहाँ पे लॉकिंग पोजीशन पे है। अब ये फ्लेक्स फ्यूल क्या है? फ्लेक्स फ्यूल का मतलब है कि इसमें कोई सा भी कॉम्बिनेशन E20 हो, E5 हो, E10 हो, E60 हो, E27 हो, कोई सा भी हो कॉम्बिनेशन वो इसके अंदर चल सकता है। पेट्रोल के साथ में एथेनॉल का मिक्सचर या फिर किसी और केमिकल का अगर हमारी सरकार चाहे कल को आने वाले टाइम के अंदर कर सकती है, तो वो फ्लेक्स फ्यूल वाले इंजन होने चाहिए जो किसी भी कॉम्बिनेशन से चल सके। ऐसा ना हो कि ज़्यादा धुआं छोड़े, ऐसा ना हो कि माइलेज ना दे। और इनकी माइलेज जो डिसाइडेड है इस बाइक की वो है 35 किलोमीटर, 35 किलोमीटर की इसकी माइलेज है। बट हाँ मेरे को लगता है कि इसने जो मुझे माइलेज दिया वो 28-29 तो दी होगी, क्योंकि मैंने इसको चला तो लिया ऑलमोस्ट 45 किलोमीटर्स। देखो यार, मैं यहाँ पे खड़ा हूँ ना तो मेरे बाइक ये देखने में तो अच्छी लग रही है, लेकिन ये इंजन वाइज भी अगर इसकी बात करूँ तो ये इसमें आपको 250 की एक ब्रांडिंग मिलती है, जिक्सर SF इसका नाम है, और इसमें 249 सीसी का सिंगल सिलेंडर इंजन है। अब वो आपको देता है 26.13 bhp, वो भी 9300 आरपीएम पर। अब ये 9300 आरपीएम की वैल्यू ज़्यादा तो लगती है, और क्योंकि मेरे को ऐसा लग रहा है कि मैं आपको वो बता पा रहा हूँ जो कि मैंने एक्सपीरियंस किया है, क्योंकि मेरी शक्ल देख के लग रहा होगा कि मैं इसको कितनी देर से राइड कर रहा हूँ, और मैं ऐसा वाला वीडियो कर रहा हूँ POV, क्योंकि मेरे पास में जो कैमरा मैन है वो अब है नहीं। लेकिन सिर्फ BHP सब कुछ थोड़ा ना हो जाती है बाइक में, वो तो टॉप स्पीड में मानी जाएगी ना। इसका ये जो इंजन है ये 22.2 Nm ऑफ टॉर्क क्रिएट कर रहा है एट 7300 आरपीएम पर। मुझे लगता है कि ठीक ठाक सा है इस कैटेगरी में, बिकॉज अगर आप छोटी बाइक से इस पे शिफ्ट हो रहे हो तो आपको पावर का फ़र्क पता चलेगा। ये वैल्यूज़ अच्छी हैं, 22.2 या फिर 26.13 bhp, ये वैल्यूज़ अच्छी हैं, लेकिन वो कितने आरपीएम पे मिलती हैं एक राइडर को उस पर फ़र्क फील होता है। मेरे को तो पता चला है। और एक और मैं बात बता देता हूँ, ये फ्लेक्स फ्यूल इंजन है, इस वजह से इससे जो रेट है वो ज़्यादा है, लेकिन कंपनी दावा कर रही है कि इसकी टॉप स्पीड 150 किलोमीटर पर आवर की है। देखो इस कैटेगरी की बाइक में कुछ इस टाइप की चाबी मिलती है, जो कि मेरे को लगती है कि सुजुकी की ब्रांडिंग आने की वजह से थोड़ी सी सुंदर हो गई है, बट ऐसा कोई की फॉब या फिर कोई वो चीज़ नहीं है इसके अंदर। बस आप यहाँ पे ऐसे करके की लगाओ, ये ब्लैक एंड वाइट कंसोल है, कुछ इस टाइप से ये जो है ऐसे करके दिखेगा, कुछ इस टाइप से दिखेगा।
ब्लैक एंड वाइट ठीक है, लेकिन अब इस सिनेरियो के अंदर क्या आता है कि अगर आपने इसके साथ में इसकी जो सुजुकी कनेक्ट ऐप है उससे अपना फ़ोन कनेक्ट कर रखा है तो यहाँ पे टर्न बाय टर्न नेविगेशन, कॉल्स वगैरह, अलर्ट वगैरह आ जाएंगे। बट अगर कनेक्ट नहीं कर रखा ना तो यहाँ पे ये ज़्यादा कोई इन्फॉर्मेशन दिखा नहीं रहा है, ये एरिया खाली है। अब आप खुद सोचो कि ये एरिया खाली है तो राइडर को तो प्रॉब्लम देगा ही, तो यहाँ पे यार कुछ और डाल दो ना। जैसे कि यहाँ पे आप डाल सकते हो कि डिस्टेंस टू एम्प्टी, कोई और इन्फॉर्मेशन डाल सकते हो। बाइक इतनी बड़ी है और भी चीज़ें इसके अंदर लेके आओ। बट प्रॉब्लम पता है क्या है, वो यही प्रॉब्लम है कि इस बाइक को ना बनाया बहुत सोफिस्टिकेटेडली तरह है। ये बाइक है बहुत खूबसूरत, दिखने में रोड प्रेजेंस बहुत अच्छी है, कुछ चीज़ें छोड़ दी है, लेकिन अगर आप इसको प्लान कर रहे हो ना तो बेस्ट चॉइस हो सकती है। बट कुछ चीज़ों को ध्यान रखना है, वो बताता हूँ। अब ये चीज़ ध्यान से देखना कि ये है इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। अब यहाँ पे ना बहुत सारी डिटेल है। अब यहाँ पे देखोगे तो न्यूट्रल की लाइट आ गई, और इसको थोड़ा सा और पास जाके दिखाऊँ यहाँ पे, तो यहाँ पे ऑडो रीडिंग आ गई है, टाइम आ गया है, फ्यूल आ गया है, स्पीडो आ गया है, आरपीएम आ गया है, और फ़ोन प्रोटेक्शन के लिए इधर छोड़ रखा है ये आई बटन है। और बाकी ये बटन है मोड के और रीसेट वगैरह के। अब मोड का बटन में अगर प्रेस करता हूँ ना, यहाँ पे देखना, तो यहाँ पे कोई ऐसा वाला कोई मोड नहीं है जो कि स्पोर्ट्स मोड या टाइप्स हो, वो बस आपकी सेटिंग चेंज करेगा ये। तो इसके अंदर जो स्टार्टर है मोटर, वो एक्सटर्नल है, इंटरनल होनी चाहिए थी। अब वो इंटरनल मोटर के अंदर जैसे कि यामाहा ने एक सिस्टम बनाया, अगर आप फ्लेक्सिबल डाल रहे हो तो वो यामाहा वाला सिस्टम लेके आ जाओ ना, जिसके अंदर उन्होंने हाइब्रिड वाइब्रिड करके दिखाया है कि वही सेल्फ मोटर ही पावर भी जनरेट कर रही है, इनिशियल पिकअप के अंदर हेल्पफुल है। अगर हम फ्यूल बचाने की बात कर रहे हैं तो हर जगह से फ्यूल क्यों ना बचाएं। देखो जी, इस बाइक के बारे में कुछ और नॉलेज ले लेते हैं। कूलिंग सिस्टम देख रहे हो, यहाँ पे कुछ ऐसा है, रेडिएटर दिखा ना, ऑयल कूल्ड है, लेकिन बाइक बिल्कुल ठंडी रहती है। अब ये जो है, ये है इसकी गियर, 6 स्पीड ट्रांसमिशन है, वेट मल्टीप्लेड इसके अंदर जो है क्लच सिस्टम यूज हुआ हुआ, चेन ड्राइव है ये। अभी थोड़ी गंदी हो रही है बिकॉज ऑफ मैंने इसको बहुत ही गंदे तरीके से और कहाँ नहीं चलाया, मैंने इसको बहुत देर तक चलाया। उसके बाद में मैंने सोचा कि अब मैं चलाने के बाद ही वीडियो स्टार्ट करूँगा, बजाय कि पहले वीडियो स्टार्ट करें फिर चला के देखें, ऐसा कुछ नहीं। देखो ये जो है मोनोशॉक, इसमें छोटी सी पेलोड एडजस्टमेंट है, लेकिन वो खुलने के बाद होगी। आगे जो आपको मिलते हैं ये मोटे वाले मिलते हैं आपको, लेकिन टेलीस्कोपिक सस्पेंशन ही है, अपसाइड डाउन इसके अंदर नहीं मिलती। बाकी डिस्क ब्रेक देखोगे तो बड़ी बड़ी सी फील होती है। ये 17 इंचेस के रिम्स हैं, ट्यूबलेस हैं टायर, ये एक एडवांटेज है। और यहाँ पे अगर देखोगे तो आपको सबसे बड़ी ऐसी चीज़, ये जो टायर अगर है इसने बहुत हेल्प करी, मेरी कीचड़ मिट्टी नहीं उठती, ये एडवांटेज है। एग्जॉस्ट साउंड मैंने आपको सुना दिया है, और एग्जॉस्ट जो है थोड़ा सा बल्कि सा लगता है, चौड़ा सा, इसके अंदर एक क्रोम फिनिश है। ये सब चीज़ें जो हैं इसको एक प्लस पॉइंट दे देती हैं अकॉर्डिंग टू मी। बट हाँ ये है कि पीछे से अगर देखोगे तो बाइक कुछ ऐसी सी लगती है, पीछे से भी भारी भरकम सी लगती है, नो डाउट। यहाँ से देखोगे ये वाले जो हिस्से हैं इसके, तो ये ऐसे एयर वेंट बना रखे हैं कि इंजन की हीट बाहर की तरफ आए। बट मेरे को ऐसा कुछ लगा नहीं कि इसमें इंजन की हीट बहुत ज़्यादा है या फिर कुछ है ही नहीं। मेरे को तो कुछ फील ही नहीं हुई कि इंजन की हीट आ रही है या फिर, लेकिन हाँ वही है कि इसको सिस्टम ऐसा बना रखा है कि फ्रंट से एयर जाती है और वहाँ से बाहर निकल जाती है। तो यार ये तो इसका हो गया देखो एक वो कि ओवरव्यू कि क्या क्या है, कुछ ऐसा स्पेशली नहीं है इसलिए नहीं बता रहा मैं। किल स्विच हो गया, यहाँ पे सेल्फ हो गया, टर्न इंडिकेटर, हाई लो बीम, डिपर, और यहाँ पे जो है हॉर्न। चलो जी स्टार्ट करते हैं अब इसकी ड्राइव। तो देखो सबसे पहले ड्राइवर को क्या चाहिए कि इसके दोनों जो साइड व्यू मिरर्स हैं वो एडजस्टेड रहे हमेशा, तो इसमें वो कट ऑफ नहीं है, यहाँ पे कोई ऐसा लॉक सिस्टम नहीं है जिसकी वजह से जो है एक जगह पे जाके फिक्स हो जाएगी। हमेशा ऐसे या ऐसे ही रहेगा ज़िंदगी भर, क्योंकि कितने टाइम तक मैनेज कर लोगे, एक बार ही मैनेज करके छोड़ोगे, कोई हाथ मारते हुए ख़राब हो जाएगा ये। बट साइड व्यू मिरर के अंदर सब कुछ दिखता है मुझे। ये है इसकी मेन चीज़, जो स्क्रीन है, स्क्रीन में देखो कितनी सारी लाइट्स हैं, यहाँ पे आरपीएम, फ्यूल, टेम्परेचर, दोबारा से देख लेते हैं, आरपीएम, फ्यूल, टेम्परेचर, मेल फंक्शनिंग, इंजन लाइट, ये इन्फॉर्मेशन लाइट, और हाई बीम पे मैंने कर रखा है तो हाई बीम की लाइट यहाँ पे ऑन है। स्टार्ट करता हूँ, फ्लेक्स फ्यूल इंजन, सुनना साउंड कितनी स्मूथ है ना। सुजुकी और ऐसी कुछ कंपनीज जो काफ़ी स्मूथ इंजन बनाती हैं, साउंड भी बहुत स्मूथ होते हैं इनके। अब चलते हैं, गेयर डालता हूँ पहले, और ये देखो कितनी स्मूथली उठती है। शांत एरिया में मैं इसलिए सुना रहा हूँ ये साउंड कि आपको ये पता चल जाए कि यार मतलब बहुत सही रिफाइनमेंट देती हैं कंपनीज। हम देखते हैं ना और कंपनीज हो गई जैसे, जो मतलब मैं किसी कंपनी का नाम नहीं लूँगा, बट उनमें ना खच 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 का साउंड इंजन का इतना ज़्यादा आता है कि आपको प्रॉब्लम्स ही होने लग जाती है। अब इस बाइक में मैं ऊपर की तरफ बैठा हूँ, इतने शांत एरिया में चल रहा हूँ मैं, यहाँ पे कोई ऐसा खच 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 वाला साउंड नहीं है। बाकी अब चलते हैं, चला कर बताता हूँ कि कैसी चलती है। अब देखो मेरे पास थोड़ा सा तो है ही वहाँ पे स्टेज, मैं यहाँ से उठाता हूँ, ये देखो तो कुछ ऐसे उठेगी ये बाइक। अभी रोड पे भी लेके चलूँगा, बट
हैंडलिंग के मामले में टर्न्स लेने आपको गियर गियर चेंज करनी है तो स्लिपर क्लच जैसी कोई ऐसी चीज़ नहीं है इसके अंदर, लेकिन फिर भी सही काम कर रहे हैं, वो स्मूथ है। अब जैसे ये टर्न ले रहा हूँ ना मैं यहाँ पे, तो थोड़ा बहुत बदरपुर भी है, टायरों के अंदर जान है। अब मैं बहुत ज़्यादा लीन तो कर नहीं रहा हूँ, लेकिन फिर भी ऐसा कोई फील नहीं हो रहा कि मैं कॉन्फिडेंस में नहीं हूँ। तो ठीक है, टायर्स भी। हम आ गई है रोड पे चलते हैं। सस्पेंशन की बात करूँ ना मैं इसकी, तो मुझे थोड़ी सी स्टिफ लगी इस कैटेगरी की बाइक के अंदर, क्योंकि इससे कोई रेस नहीं करेगा, बस ये स्पोर्टी बाइक है। स्पोर्टी होने के बाद में ये जो बाइक है ऐसी सी है कि आप इससे जब ऑफिस जाओगे तो थोड़ा सा आपका इंप्रेशन बनेगा। तो उस सिनेरियो में इसकी जो सस्पेंशन होनी चाहिए थी थोड़ी सॉफ्ट होनी चाहिए थी, सीट भी थोड़ी सी सॉफ्ट होनी चाहिए थी, बट इसकी सीट और जो सस्पेंशन है वो दोनों के दोनों हार्ड है। आप देखो, आगे चलते हैं। थ्रॉटल दिया मैंने, मैं थर्ड गियर पे हूँ, यहाँ पे गियर देखना, थर्ड पे हूँ मैं। थ्रॉटल दिया और ये भागना शुरू। हाँ, ये 85 की स्पीड बताओ, इंटरनल रास्ते में पहुँच गया। ये गली है हमारी, मेरे घर की गली, तो ये गली में ही पहुँच गया मैं इतनी तेज़। तो अभी तो मेन रोड पे जाना बाकी है मेरा, अभी मैं लेके चलता हूँ इसको मेन रोड पे, फिर कंटिन्यू करता हूँ। तो जान मूझ के मैं आ गया हूँ टूटे फूटे रोड पे, ये दिखाने के लिए कि कितने बम्प हैं इसमें। तो इसको ऐसे करके लेके चलते हैं। देखो टॉर्क जो है, टॉर्क की वैल्यू अगर लमसम मानूँ 22 हो गई और BHP 26 हो गई। भाई इसकी वैल्यू के हिसाब से ये बाइक बड़ी सही खिंचती है। थर्ड गियर पे हूँ मैं, ये देखो थर्ड पे हूँ मैं। थर्ड में जब मैं ये थ्रॉटल दूंगा तो यहाँ पे स्पीड देखो 40 पे हो ना, ये देखो ये खिंची शुरू हुई थर्ड गियर पे। अब ये टॉर्क खींचता है और यहाँ पे HP आ गई, ये देखो 93। अब इससे बाद में गियर डालूंगा, ओ भाई साहब 110 पे ये बाइक ऐसे ही पहुंच गई। और कंपनी दावा कर रही है कि अगर इसके अंदर 6th गियर है, अभी चेंज करके दिखाता हूँ, यहाँ देखो 4th पे है, 5th और ये 6th। अगर मेरे पास में लंबा रास्ता हो, बहुत लंबा, और वहाँ पे मैं इस बाइक को चलाऊँ, तो कंपनी दावा कर रही है कि ये 150 की स्पीड तक जा सकती है। यार मैं इसको 130 की स्पीड पे, 135 की स्पीड पे कंफर्टेबली तो लेके जा ही सकता हूँ, बिकॉज ये बाइक चल सकती है और ये बाइक चल भी रही है। इसका जो HP है 26, वो कॉल करेगा जब इसका जो टॉर्क है वो मिड के अंदर होगा और इसने स्पीड पकड़ रखी होगी। जब व्हील घूमना शुरू करेंगे वहाँ पे BHP कॉल होगी, जब हाई RPM पे इंजन आ जाएगा। बट जब तक लो RPM पे इंजन है तब तक इसमें जो टॉर्क है वो काम करता है। अब इसका मैं एक एग्जांपल यहाँ पे दे के दिखाता हूँ कि लो एंड और मिड एंड और हाई एंड टॉर्क क्या होता है, अगर आपको दोबारा से देखना है तो। मैं खड़ा हूँ, अब मैं खड़ा हो गया, फर्स्ट गियर मैंने डाली, यहाँ पे ये फर्स्ट गियर डाल दी। अब मैं यहाँ से उठाने शुरू करूँगा, फर्स्ट पे देखना, ये हो गया लो एंड टॉर्क कि कैसे उठती है। अब मैं सेकंड पे आ गया हूँ, सेकंड पे 50 की स्पीड पे आ गया हूँ मैं, या 40 की स्पीड पे था मैं पहले। तो उसमें जब मैं इसको पिकअप दूंगा ना, ये है इसका मिड रेंज। तो मिड रेंज और लो रेंज काफ़ी ठीक ही लगी मुझे इसके अंदर, और मिड रेंज की वैल्यू थोड़ी सी ज़्यादा है, एक्यूरेट है। बट हाई एंड जो टॉर्क है, हाई रेंज जो टॉर्क है ना, वो आपको मिलेगा 80-100 की स्पीड में। वहाँ पे टॉर्क की आपको थोड़ी सी इसके अंदर लगेगा लैग, बट वो होना भी चाहिए बिकॉज ये 250cc बाइक है, कोई सुपर बाइक तो है नहीं। लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो चलने के मामले में फ्लेक्स फ्यूल इंजन इतना अच्छा परफॉर्म कर रहा है, और ओवरऑल ये जो बाइक है इतनी अच्छी हैंडलिंग है, इसकी हैंडलिंग के मामले में जो मोटरसाइकिल है वो बहुत बढ़िया है। बिकॉज ऑफ इसकी शेप, एरोडायनेमिक्स, इसका जो फंक्शनैलिटी बना रखी है सस्पेंशन से लेके व्हील्स तक, वो ऑलरेडी सुजुकी के पास बहुत सारी हैं। बस वो क्या करते हैं कि इंजन की टेक्नोलॉजी चेंज कर दी, ऊपर से बॉडी चेंज कर दी, डिज़ाइन चेंज कर दिया, और काफ़ी सारी चीज़ें और भी चेंज कर देते हैं जब एक नया प्रोडक्ट बनाते हो। अच्छा रुको, मैं आपको एक बार बता देता हूँ कि 3 दिनों से ये बाइक मेरे पास थी। मैंने इसको बहुत चलाया क्योंकि मैं बस करने के लिए कुछ था नहीं, मैं खाली था। तो मैंने इसको चला के ये देखा कि भैया फ्लेक्स फ्यूल की मोटरसाइकिल सुजुकी जिक्सर 250 के नाम से लेके आ रही है मार्केट पे, लेकिन लोग इससे अवेयर हैं, लोगों को पता है। लोगों को अभी तक फ्लेक्स फ्यूल इंजन पता ही नहीं। अब फ्लेक्स फ्यूल क्या है कि कोई सी भी क्वांटिटी हो इथेनॉल की या कुछ और केमिकल कल को मिला दे तो आपका इंजन उस पर चलना चाहिए। अब इस बाइक की माइलेज मुझे इथेनॉल वाले फ्यूल पे ऐसा कुछ खास फर्क पता नहीं है। जो कंपनी माइलेज देती है ना, देखो कंपनी 40 बोलती है, 35 बोले या कुछ भी बोले, आप समझ लो कि इस बाइक की जो माइलेज है आपको इतनी तो मिलनी है जितने पे मैं चला था। 500 रुपये का मैंने पेट्रोल डलवाया था, उसमें इसके 3 पॉइंट आ गए थे। मैंने इसको 3 दिन तक चलाया, फिर मैं इसको ड्रॉप करने के लिए गया, मैंने जहाँ से पिक करी थी बाइक। तो ओवरऑल देखा जाए बाइक की अगर बात करूं तो बाइक में स्मूथनेस है काफी अच्छी। साउंड के मामले में बहुत साइलेंट है, पता ही नहीं चलता कब निकल गई। थोड़ा सा बेस बढ़ाना चाहिए इसमें। साइज जो है बाइक का वो बड़ा है, दिखने में मस्कुलर है मोटरसाइकिल। तो रियर टायर को भी थोड़ा और इंप्रूव करना चाहिए क्योंकि पीछे से पतली लगती है, क्योंकि उसकी टेल तो हैवी है लेकिन पीछे से पतली लगती है। और उससे पहले मैं आपको एक बात की और कॉन्ग्रेचुलेशन करना चाहता हूँ दोस्तों कि हमारा स्टूडियो चेंज हो गया है
थैंक यू सो मच, भगवान ने सुन ली। और आप लोगों को भी कॉन्ग्रेचुलेशंस, बिकॉज आपको अब आने वाले टाइम में बहुत सारे इंफॉर्मेटिव वीडियोस और बहुत सारे ऐसे वीडियोस जो कि कोर होते हैं टेक्नोलॉजी से लेके, हार्डवेयर से लेके, या किसी भी चीज़ तक, या फिर कोई भी सिस्टम, उसके बारे में बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस मिलने वाले अब। तो आप हमें प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। ओवरऑल इस बाइक को मैं अगर नंबर दूं तो मैं दूंगा इसको 10 में से 7। क्यों? ये बाइक के नंबर नहीं है, ये है पैकेज के नंबर। बाइक का मॉडल, फ्लेक्स फ्यूल इंजन वेरी गुड, जो टेक्नोलॉजी है वेरी गुड, सुजुकी का भरोसा, उसका इंजन रिफाइनमेंट, चलाने का तरीका, भागती है बाइक, क्विक है, मोटरसाइकिल बहुत बढ़िया लगी। कॉस्टिंग पे थोड़ा सा और काम करे कंपनी इस पे, तो इस वजह से 7 है इसके 10 में से। अगर आप इसको कंसिडर कर रहे हैं तो प्लीज इसके शोरूम में जाके एक बार इसको चला के जरूर देखिए। अगर आपका बजट है कि मैं 2,10,000 की बाइक में ले सकता हूँ, 20,000 की बाइक में ले सकता हूँ, थोड़ा मोटा पैसा इधर उधर से ले आऊंगा, कर लूंगा, तो इसको आप प्लीज चला के जरूर देखिए। ये अमेजिंग चीज है, भागती है, क्विक है, बहुत ज्यादा स्पोर्ट्स वाली नहीं है, लेकिन हाँ ये है कि सुजुकी की मोटरसाइकिल आप चलाओगे ना, जिक्सर, बिकॉज इनकी जो डीएनए है वो जिक्सर स्पोर्ट्स बाइक, हायाबुसा, सुजुकी की और भी बहुत सारी बाइक आती हैं, इंट्रूडर, तो इंट्रूडर वैसे वे क्रूजर है, तो डीएनए जो आ रहा है वो हाई परफॉर्मेंस मोटरसाइकिल से आ रहा है। और उसके बाद में ये आपको एक ऐसी अफोर्डेबल मोटरसाइकिल बना के देते हैं कि हर कोई इसको चला सके। तो टेक्नोलॉजी तो है ही, फिर इनके पास में हार्डवेयर भी है, सारी की सारी चीज़ें हैं। अब न्यू टेक्नोलॉजी इनपुट आ गई है कि फ्लेक्स फ्यूल, तो फ्लेक्स फ्यूल की मोटरसाइकिल चलाएंगे, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। आप बताओ कि ओवरऑल आपको ये वीडियो कैसा लगा, कमेंट डाउन कर दो कि कोई भी नया टॉपिक जिसके बारे में आप जानना चाहते हैं कि मैं और मेरी टीम, जो अब नई टीम मैंने हायर करी है, वो टीम सारी की सारी जो है अपना ध्यान लगा दे किसी चीज़ पे, ऐसी स्टडी कर दे जो कि किसी को पता ना हो और वो हम आपको बताएं। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्ते, बाय बाय।